120 नहीं, पूरा देश मोदी मोदी। मोदी जी ने 400 पार कहा है। मोदी जी ने जब जब कहा है उससे ज़्यादा देश की जनता ने उनको जिताया है। 2014 से 2019 में 30 सीटें ज़्यादा जो है देश की जनता ने दिया। इस बार देखिएगा उन्होंने 400 कहा है तो 450 सीटें जो है जनता देगी, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, जो इस आज़ादी के बाद कोई नहीं कर पाया, वो सभी काम माननीय मोदी जी ने करके देश का मान सम्मान को बढ़ाया है, देश के गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी आज उसके घर में भी शौचालय है, आज उसके घर में भी गैस कनेक्शन है, आज उसके घर में भी बिजली जल रही है। ये केवल मोदी जी के कारण है। तो जनता आज मोदी जी के साथ है और मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं, 450 होगा। अब बक्सर में कि जनता ने खुद अपना नारा लगाया है कि इस बार यहाँ से 4 लाख के पार। इस बार सब रिकॉर्ड बक्सर में भी टूटने वाला है। माया मुलायम देखिए अब कोई अब कुछ नहीं, यूपी में आप कोई देखिए, आप वहाँ हर पार्टी जो है चुनाव लड़ने से भाग रही है। राहुल जी भाग गए, सोनिया जी एकमात्र सांसद थी, वो भी वहाँ से भाग गई। अखिलेश जी आज तक जो है घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अपने चाचा को टिकट दिए थे, चाचा ने टिकट वापस कर दिया। उनके कई कई समर्थक, मेरठ में 4 बार टिकट बदल चुका, मिश्रिक में 5 बार टिकट बदल चुका। इसी तरह दर्जनों ऐसे संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर कोई लड़ने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और बिहार में। पिछली बार हम लोग को 39 सीटें, इस बार 40 की 40 सीटें भाजपा जीती। बक्सर का बेटा है आप, यूपी में परचम लहरा रहे हैं। नहीं देखिए, तो भाजपा है। भाजपा एक सामान्य कार्यकर्ता को भी कहीं से भी नेता बनाने की क्षमता केवल भाजपा में है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है, और बाकी पार्टियां केवल अपने परिवार की पार्टियां हैं। वो परिवार से आगे नहीं निकल पाती हैं। आप देख रहे हैं बिहार में लालू जी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, और बक्सर में भी वो परिवार के ही लोगों को टिकट देते हैं। एक कार्यकर्ता इतने वर्षों में नहीं बना पाए जिसको कार्यकर्ता को टिकट दे सके। मिथिलेश तिवारी जो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम सब मिल करके, क्योंकि बक्सर का भी इतिहास भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। आज 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, कई सदियां जिसके लिए बीत गई, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं कि हम लोग अपने आंखों के सामने राम मंदिर बनते हुए भी देखे, और राम मंदिर के लोकार्पण भी हम लोग देखे, और दर्शन करने का भी अवसर हम सबको मिल रहा है। उस राम मंदिर जितना उत्तर प्रदेश के अयोध्या का स्थान है, तो उतने ही आप समझिए कि आप बक्सर का भी स्थान है। भगवान श्री राम भले ही अयोध्या में जन्म लिए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का उनको अवसर बक्सर ने दिया था, और उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर अपने आदर्श दिखा करके पूरे दुनिया में जो एक आदर्श पुरुष के रूप में विकसित हुए, उसमें बक्सर का बड़ा योगदान है। भगवान विश्वामित्र जी ने जो उनको शिक्षा दी, और जिस शिक्षा के कारण उन्होंने पूरे जगत में भगवान श्री राम का एक अलग व्यक्तित्व बना, इसलिए बक्सर का भी विकास होना चाहिए। आज अयोध्या में 50,000 करोड़ से ज्यादा का वहाँ पर विकास हो रहा है, तो बक्सर में भी तो उसका कुछ न कुछ यहाँ आना चाहिए। और ये काम तभी हो पाएगा जो अभी कहा गया है कि 400 के पार मोदी जी ने कहा है, और 400 के पार तो होगा है। मैं तो उत्तर प्रदेश से कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग 40 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीतने वाले हैं, तो हम लोग भी 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी 80 में से, सोनिया जी, वो भी अपनी सीट छोड़ के राजस्थान चली गई, और राहुल जी तो केरल चले गए, क्योंकि जब स्मृति जी ने हराया तो उत्तर प्रदेश आ ही नहीं रहे हो। तो और हमारे अखिलेश जी भी वहां पर अभी तक कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अपने चाचा को टिकट दिए थे, चाचा ने भी टिकट वापस कर दिया। वहां पर तो कई ऐसे जो टिकट है, कई लोकसभाओं के टिकट जो है ऐसे ही वापस होके जा रहे हैं। अभी बलिया में भी वो प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए। तो आप 400 के पार आप देखेंगे कि कितना उसकी काउंटिंग करनी है, लेकिन 400 के पार के साथ साथ अक्सर 4 लाख का पार भी करे, जो आज मंच से कहा गया है।
कि सभी निकाय को आपको तोड़ देना है। और ये सही है कि क्षत्रियों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। सदैव ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम क्षत्रियों ने किया है और बक्सर के चारों तरफ क्षत्रिय जो है इनकी सुरक्षा के लिए है। आप देखिए उधर अपने सुशील बाबू है, इधर हमारे नीरज शेखर जी को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है बलिया में, और उधर अपने आरके सिंह जी भी है आरा में, और राजीव पाठक रूढ़ी भी है। चारों तरफ से क्षत्रियों के छाया में है, आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और आपका जो 4 लाख का पार राम सेवक जी ने कहा है, तो बक्सर की जनता उससे आगे चल करके आपको जिताएगी, क्योंकि इस बार लड़ाई नहीं होने वाली है। हम लोग जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना वोट हम लोग को मिलने वाला है। सामने मैदान में कोई रहने वाला नहीं है, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हुए जो 10 वर्षों का हिसाब जनता के सामने देने का काम किए। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना, पहले नेताओं से हिसाब मांगा जाता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपना हिसाब दे रहे हैं। आज आप देखें कोरोना काल में लोगों को रोजगार छूट गया, नौकरियां बंद हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। 80 करोड़ देश की जनता को राशन एक बार नहीं 2-2 बार राशन देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नमक, तेल, चीनी से लेकर के बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक की व्यवस्था कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज पहले आप देखते थे हमारे बलिया में ही 2016 में 1 मई को उज्ज्वला योजना का लॉन्चिंग किए। पहले गैस कनेक्शन मिलना कितना कठिन होता था। हमारे बलिया के ही अपने यहाँ पर गैस एजेंसी थी, भारत गैस एजेंसी, जो अपने कांग्रेस जी और वो पप्पू जी थे। हम लोग के गांव के लोग कितना कठिनाइयों से जाके कनेक्शन लेने जाते थे, ब्लैक में बिकता था, मिलता नहीं था। और आज आप देखिए कि हर गरीब के घर में भी गैस कनेक्शन और चूल्हा मिला हुआ है। आज हर घर में आज जो है शौचालय बना हुआ है। आज सबको पक्का मतलब मोदी जी गरीबी को जानते हैं, क्योंकि गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और आज सबको मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम कर रहे हैं। और अपने देश और दुनिया में भी भारत का नाम को किस तरह से स्थापित कर रहे हैं कि आप G20 के जो मीटिंग हो रही थी उस समय आपने देखा होगा कि अफ्रीका का राष्ट्रपति पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भोज कहकर के संबोधित करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि एक बार मेरे लिए भी आप कह दिए फिर से ट्रंप। आज दुनिया में कितना आपका मान सम्मान आज बढ़ रहा है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। जो 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हो और वहां पर भी तिरंगा लेकर के कोई पहुंचता है तो वो भी सुरक्षित वापस आता है अपने भारत में, दोनों देश अपने युद्ध को विराम कर देते हैं। ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये चुनाव हो रहा पूरे देश और दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। इसलिए बिहार की जनता भी इस बार, क्योंकि नीतीश बाबू ने भी आज गुंडा राज को समाप्त किया, नहीं तो जंगल राज था इस बिहार को, जिन्हें थोड़ी जरूर भारत को इस गुंडा राज से मुक्त करने का काम किसी ने किया तो जो है नीतीश बाबू ने किया। आज यहाँ पर भी विकास की जो धारा बह रही है उनके जैसा नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ है। आज एक ईमानदार नेतृत्व आज देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में